सदा सत्य ही बोलते हैं और सत्य के ही पक्षधर हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, प्रदीप मिश्रा के भगवती श्री राधा रानी के संबंध में जो कुतर्क प्रदीप मिश्रा ने किए हैं उसके खंडनात्मक ये तीसरी कड़ी है और आप सभी के समक्ष में आज बात रखूंगा। मित्रों, बड़ा ही शर्मसार पहलू है। प्रदीप मिश्रा ने कल कथा में, चतुर्थ दिवस की शिव पुराण कथा में लाइव ब्रज की जनता को, ब्रजवासियों को गधा कहा, धेनुकासुर बताया, असुर कह करके अपमानित किया। ये कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। भगवती श्री राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान, युगल सरकार, उनको यदि कुछ बोले तो कदाचित क्षम्य हो कर दे भगवान युगल सरकार, उनके चरणों में क्षमा मांगे। परंतु उनके जो ब्रजजन हैं, जो उनका ही अंश हैं, अंश का उनका भगवती श्री राधा रानी और श्री कृष्ण महाराज युगल सरकार के ही अंश विस्तार हैं, उनको धेनुकासुर बोल रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ पर। यह बिल्कुल क्षम्य नहीं है, शोभा देने वाली बात नहीं है। और ब्रज ने तो बहुत अच्छे संत दिए हैं, बड़े बड़े संत दिए हैं। जो मुसलमान रह चुके रस खान जी महाराज, सैयद इब्राहिम जिनका नाम था, सैयद इब्राहिम जो रस खान जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त थे, उन्होंने भी अपने दोहों में बहुत बार कहा है कि चाहे कीट बनाओ, पतंगा बनाओ, तो भी मुझे प्रभु ब्रज का ही वास मिले। सूरदास जी जैसे संत उन्होंने भी ब्रज की धरती में ही जन्म की कामना की। अनेकों संत ब्रज की धरती में ही मुक्ति से अधिक ब्रज में जन्म की वास की कामना करते हैं। और एक किंवदंती है भी, ये किसी संत ने खूब कहा था, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म हो कीजियो ब्रज बरसाने को वास, ब्रज धाम को वास। क्षमा चाहूंगा, समूचे ब्रज का अपमान कर दिया है धेनुकासुर कह करके। धेनुकासुर तो इसका कंस का अनुचर था, जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया था। जो धेनुकासुर में जो लक्षण घटित थे, क्या वो ब्रजवासियों में घटित हैं? अरे ब्रजवासी तो भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं बहुत। किस हिसाब से कहा? कुछ सोच के तो कहा करो यार। कुछ भी आप बोल देते हो मिश्रा जी। अगर आप माफी मांग लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। आपने गलत कहा। आप 2 बार आपने झूठ बोले। पहले आपने कहा आपके 14 साल पहले की कथा है, तो 14 साल पहले की कथा, और अब उसमें जो है अगर होते तो आप पहले कैसे थे, अब कैसे थे, या आप झूठ बोले 14 साल पहले की कथा थी। आपकी शक्ल मिला के देख लीजिए, जो अब की और 14 साल की में क्या डिफरेंस आया होगा। चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 साल पहले भी आपने अगर ये निर्गत किया, आपने कहा वीडियो लाइव कथा में, तो भी क्षम्य नहीं। किस आप कह रहे हो काट छाट कर दिखाया। पहले आपने कहा कृष्ण की पत्नी थी राधा, नहीं, उनकी 16,108 पत्नी में कहीं पे भी नाम नहीं लिखा। दूसरा फिर आपने कहा राधा कहाँ की रहने वाली थी, बरसाने की, पक्के में नहीं, राधा रावल गांव में जन्म हुआ था। बरसाना तो कचहरी थी उनके पिता की, वर्ष में एक बार आना, बरसाना राधा जी एक बार जरूर आती थी। यार कुछ भी बोल दोगे निकल जाओगे, ऐसा थोड़ी ना है। कचहरी शब्द हमारे शास्त्रों में लिखा है क्या कहीं? अरे न्यायालय बोलते तब भी चलता, परंतु आपने कचहरी शब्द का इस्तेमाल किया। ये तो बिल्कुल भी हमारे शास्त्रों के शब्द ही नहीं है, आप कचहरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। महल शब्द वहां पर लिखा है, किस न्यायालय के बाहर में महल शब्द लिखा जाता है, तो बताइए। कथा या तो आपने पढ़ी नहीं,
आप कहते हो कि हम तो व्यासपीठ पे बैठे आपने आपको बहुत विद्वान मान रहे हो, मुझे तो लगता है आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपने कचहरी शब्द बोल दिया, आपने महल शब्द, ये नहीं पढ़ी कथा आपने उसमें कि नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षार्थ उनको जो है उन असुरों के राक्षसों के डर से कंस के भय से गोकुल छोड़ करके नंद गांव में वास किया, नंद ग्राम में नंदीश्वर पर्वत पर। उसी प्रकार से उनके प्रिय मित्र वृषभान जी ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर वृषभानपुर बसाया, जिसके नाम पर वर्षाना पड़ा, वर्षाना। और जो बोलते वर्षाना, वर्ष में एक बार आना, ये तो ना तो संधि के तौर पर सही बैठती है, ना इसमें धातु के तौर पर कुछ सही बैठती है। कुछ भी बोल दोगे आप, यार हद है। अब आपने धेनुकासुर बोल दिया है ब्रजवासियों को, बिल्कुल क्षम्य नहीं है ये बात। आप बार बार झूठ बोल रहे। चलो आपने अब छाया की बात मानी, ये न्यूज चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी ने आज क्या कहा कि रामायण में जैसे छाया सीता प्रकट की, जब रावण हरने के लिए आया था, छाया सीता प्रकट की, उसी प्रकार से भगवती श्री राधा रानी ने जब उनके रिश्ते की बात अनघोष से चल रही थी, तब छाया राधा वहां पर स्थापित कर दी। तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा कि वानर छाया सीता का पता लगाने के लिए गए, सब जगह सीता ही लिखा जाता है। यार मूर्खता कही जाएगी। पहली बात, छाया सीता जो थी वो पूर्व जन्म में वेदवती नाम की तपस्विनी थी, जो प्रभु विष्णु को अपना पति रूप में पाने के लिए तपस्यारत थी, तपस्या कर रही थी। रावण ने उनका शील भंग करने की चेष्टा की, तो उसने प्रतिज्ञा की अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। ये आपने पढ़ा नहीं है, पद्म पुराण में भी है, समझे? और ये आनंद रामायण में भी है, आपने अध्ययन करा नहीं है। कहते हैं रामचरितमानस में वर्णन नहीं करा। रामचरितमानस में लंका कांड में जब माता सीता अग्नि में प्रविष्ट होती हैं, तब वहां पर क्या लिखा है? श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो, सुमरी प्रभु मैथिल, जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक, कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित कहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। कि अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करके जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलापति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतली अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता की छाया मूर्ति, उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गई। तो यहाँ पर वर्णन किया नहीं तुलसीदास जी ने। कैसे कह रहे हो आप? कहते हो कि वहां पर सीता ही बोला जाता है, छाया सीता कोई नहीं बोलता। अब ऐसे तो हम भी ये कह सकते हैं, प्रभु श्री राम और कृष्ण और सभी अवतार 24 अवतार जो हुए भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन श्री राम को विष्णु क्यों नहीं बोला जाता? कृष्ण को विष्णु क्यों नहीं बोला जाता? उनको फिर बोले स्वयं विष्णु श्री राम, स्वयं विष्णु श्री कृष्ण। उसी प्रकार से ये गुप्त लीला थी, शास्त्रों में वर्णन इसीलिए किया गया क्योंकि आप जैसे लोग जनता को मूर्ख न बना सके, इसीलिए लीला यहाँ पर है। अंडर कवर एजेंट यदि बाहर जाते हैं अपने मकसद के लिए, कवर नेम इस्तेमाल करते, छदम नाम, तो क्या अपना असली नाम बताते हैं? तो भगवान श्री राम सीता मैया को याद करके विलाप करके ये बोलते, हाय छाया सीते, हाय छाया सीते। ये क्या मूर्खता है? यदि ये रहस्य गोपनीय नहीं रहता तो रावण का वध ही रुक जाता। वास्तविक सीता तो अग्नि देव के पास में थी। कुछ भी बोल दोगे और निकल जाओगे। और तुम बात करते हो गीता प्रेस गोरखपुर से संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त पुराण की। अरे उस संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी जब वहीं पर लिखा छाया सीता राधा की बात है, और किसी भी पुराण में अनघोष जटिला और कुटिला का नाम दिखा दो, मैं चैलेंज मारता हूं, दोबारा मैं शास्त्रों को हाथ में नहीं लूंगा। ये नाम दिखा दो यहां पर। जाब गांव की तुम बात करते हो, अभी चलो, कल चलो, जब तुम कहते हो तब चलो।
और तब वहां पर पूछा जाएगा अनघोष जटिला कुटिला का किस पुराण में नाम है। नहीं है नाम। रायण गोप का नाम आया है, और रायण गोप हमने पहले कई बार वर्णन किया है। वो रायण गोप भगवान श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, और पूर्व जन्म में इसी प्रकार से एक राजकुमारी थी जिसने प्रभु श्री राम को पति रूप में पाने की कामना की थी। तब उनको वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम्हारा विवाह मेरे ही अंशभूत गोप से होगा। तो वो जो रायण गोप था भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, जिसके साथ में 6 राधा का विवाह हुआ। 3 राधा बताई जाती है। और शिव पुराण की तुम बात करते हो, शिव पुराण में टोटके बताते हो, एक भी टोटका नहीं मिलेगा। पता नहीं कहाँ से ढूंढ करके लाते हो, टोटकों का नाम बताते हो। हमने पहले भी बताया था शिव पुराण में रुद्र संहिता में पार्वती खंड में दूसरे ही अध्याय में वर्णन है कि वृषभान जी की पत्नी पितरों की पुत्री कलावती जो कीर्ति के रूप में विख्यात हुई, और वृषभान जी की पत्नी उनके यहाँ वायु प्रसव से राधा जी प्रकट हुई और उनका विवाह श्री कृष्ण से हुआ। यह शिव पुराण में लिखा है, अध्याय नंबर 2, और हमारे पास श्लोक में है। और ये ब्रह्मदेव पुराण ये श्लोक में है। इस पुराण में ब्रह्म पुराण श्लोक सहित है चौखंबा का। ये गीता प्रेस में कहीं पर भी श्लोक में नहीं है। ब्रह्मदेव पुराण में गर्ग संहिता में कहीं पर भी अनघोष जटिला कुटिला ये नाम दिखा दो। अरे अनघोष कहीं था ही नहीं नाम, ये कोई दूसरा कभी कोई था। घोष नाम का उपनाम बंगालियों में लगाया जाता, बंगाल में कोई यहाँ लोकल में उपनाम नहीं लगाता। यदि अनघोष लगाया घोष नाम के अने के साथ में, तो उसके परिवार में और किसने घोष लगाया? जटिला ने घोष क्यों नहीं लिखा? जटिला घोष, कुटिला घोष। और जो घोष जो बंगालियों के जो तौर तरीके हैं वो क्यों नहीं अपनाए? वे भिन्न क्यों? ये तो बताओ। ये कोई दूसरी राधा थी? राधा नाम की एक ही स्त्री है क्या? लक्ष्मी नाम की एक स्त्री है क्या? सीमा नाम की कोई एक स्त्री है क्या? इसी प्रकार राधा नाम की कोई दूसरी नहीं हो सकती। अरे छाया राधा की बात को तुम दबा जाते हो यार, कुछ तो अकल की बात किया करो। प्रकृति खंड में और श्री कृष्ण जन्म खंड में 2 जगह वर्णन आया है ब्रह्मदेव पुराण में। कुछ भी बोलोगे बच के निकल जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। शिव पुराण में पढ़ के देख लेना। शिव पुराण में अध्याय 2 में पार्वती खंड में रुद्र संहिता के अंतर्गत है, ये पढ़ के देख लेना। यहाँ पर वर्णन है राधा जी का कृष्ण के साथ विवाह। और तुम खुद स्वीकार कर चुके हो भगवती श्री राधा रानी का विवाह भांडीर वन में कृष्ण के साथ में हुआ, तो फिर उन राधा रानी का दोबारा विवाह रायण गोप से कैसे हो गया? और रायण गोप यशोदा मैया का सहोदर भाई था। ये गुप्त लीला थी, परंतु उसके साथ ये भी लिखा है कि जो श्राप राधा जी को मिला था, जो श्री दामा जी ने दिया था कि भूतल पर लोग तुम्हें मूढ़तावश रायण गोप की पत्नी समझेंगे तो माँ तपस्वी महायोगी होगा। और ये हो रहा है। तुम जैसे लोग आर्य समाजियों को बोलने का मौका दे रहे हैं, जो आए दिन भगवती श्री राधा रानी का अपमान करते हैं। आर्य समाज से मेरा कोई बैर नहीं है, वे तो बेचारे भ्रम के शिकार हैं, ठीक है। परंतु तुम तो सनातनी हो, तुम खुद प्रेमानंद महाराज की तुम सम्मान करते हो, और राधा रानी को तुम कहते हो मेरी माँ है। माँ की शपथ लेकर के कहता हूँ मैं, जो प्रमाण से बात करूँ, बिना प्रमाण के बात नहीं करूँगा। तो मैं चैलेंज मारता हूँ, जगह तुम चुन लो, जहाँ भी तुम कहोगे वहीं पर आऊँगा, और पुराण लेकर के नहीं आऊँगा, कंठस्थ होंगे मेरे पास में। और इन ब्रह्म पुराण और शिव पुराण गर्ग संहिता जिससे कहोगे उससे प्रमाण दे दूंगा। और श्रीमद देवी भागवत में भी लिखा है छाया राधा का प्रसंग। तो इसी के साथ मित्रों विदा चाहता हूँ। इसने जो धेनुकासुर जो शब्द बोला है बहुत आपत्तिजनक है, बहुत ही निंदनीय है, किसी प्रकार से भी क्षम्य नहीं है। अब भी समय है, आप क्षमा मांग लीजिए प्रदीप मिश्रा जी राधा रानी के दर पे जाकर के। जय श्री राम।